Hello students, how are you? I hope all of you may be safe at your homes and must be. आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात हुआ होगा 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। परिस्थितियां बहुत क्रिटिकल होती चली जा रही हैं, हम सभी देख रहे हैं। और ऐसे में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सारे प्रतिष्ठान, सारी संस्थाएं, सारे वर्क्स जब स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि आप सभी इस देश का भविष्य है और आपकी सेहत के साथ, आपके जीवन के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। और अगर बच्चों से ये चीज फैलनी शुरू हो गई तो बहुत ही बृहद रूप ले लेगी और फिर इस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारी शिक्षा, आप अपनी शिक्षा को मेंटेन करने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से या अन्य और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके माध्यम से अपनी शिक्षा को मेंटेन रखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने काम को कंटिन्यू रखिए। अगर ये सत्र भी बेकार चला जाता है तो आपका नॉलेज अपडेट रहते रहना चाहिए, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। जैसा कि मैंने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियोस आपको डाली है, अब मैं चलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और जैसा कि इसकी पहचान है, वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, की है, किया है, कर लिया है, कर लिए। ये इसकी पहचान है और इस पहचान की बिहाफ पर हम पहचान सकते हैं कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मतलब इस टेंस में आप देखते हैं कि वाक्य अर्थात गतिविधि को पूरा कर लिया गया, कार्य को पूरा कर लिया गया। एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सिंगुलर की ओर चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में आते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्थिति से आपको वाक्य गुजरता है जैसे वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी है। She has completed her homework। आपने देखा, सब्जेक्ट सी, हैज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड, हर होमवर्क ऑब्जेक्ट आपका आ गया होमवर्क। अपना है या उसका है, किसी का भी है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट वहां पे आ गया। इस तरीके से अगर आपका वाक्य प्लूरल में आता है तो हैज की जगह आपको हैव का इस्तेमाल कर लेना है। कुल मिलाकर के दोनों चीजों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है और वो है हैव और हैज का, बाकी सेम चीज है। ये वाक्य आपका यहां से अफर्मेटिव से स्टार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसी को हम निगेटिव बदल देते हैं। निगेटिव में आपको कुछ खास नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है? अफर्मेटिव लिख करके, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख करके आप सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल लिख करके सब्जेक्ट हैज प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल लिख लिए। इसी तरीके से अगर प्लूरल का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहां पर वे कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, करके यहां पे हैव कर लीजिए। ये आपका हो गया। इसके बाद आप यहां पे हेडिंग जो आपकी है
वो आप निगेटिव डाल लीजिए और यहां पे आपका निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। निगेटिव में आपको करना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। निगेटिव में हैज लगाने के बाद आपको नॉट लगा देना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही रहेगी। यहां पे आपको नॉट लगा देना है, बाकी सब वैसे रहेगा। इस तरीके से यहां पर जब करेंगे वह अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुकी है तो सी हैज यहां पे आप नॉट लगा देंगे। इस तरीके से आपकी निगेटिव वाक्य की स्थिति भी बदल गई। अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया। ये टेंस अगर देखा जाए तो और किसी टेंस की अपेक्षा थोड़ा सा इजी बैठता है, क्योंकि फार्मूले वही है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है। बस हैज हैव को याद रखना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे। आपका जो अगला पार्ट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। इसमें आपकी जो सबसे पहली कंडीशन बनती है वो है कर्ता के पूर्व प्रश्न। कर्ता के पूर्व प्रश्न जो कि आपका इंटरोगेटिव से शुरू होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो कर्ता के पूर्व प्रश्न मतलब सिंगुलर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। प्लूरल में आ जाइए। यहां पर आप हैव कर सकते हैं और यहां पर सब्जेक्ट कर सकते हैं। हैव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये भी टेंस पूरा हो जाता है। तो अब टेंस के इस तीसरे पार्ट में हमने देखा कर्ता के पूर्व प्रश्न कर्ता के पूर्व प्रश्न इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं इसमें, क्या वह चाय पी चुकी है? तो क्या जवाब आता है, हैज सी ड्रंक द टी। प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरीके से आपका यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा जब परिवर्तन हम करके चलेंगे, इसका अगला स्टेप है कर्ता के पश्चात प्रश्न इंटरोगेटिव में। जैसा कि मैंने अपने पिछले पार्ट में आपको दिखाया और बताया कि कर्ता के पूर्व प्रश्न और कर्ता के पश्चात प्रश्न कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आप क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन लगा करके हैज कर दिया, क्वेश्चन लगा करके हैव कर दिया और ये आपका कर्ता के पश्चात प्रश्न तैयार हो गया। कैसे? वह चाय कब पी चुकी है? तो यहां पे व्हेन लगा देंगे, बस व्हेन ही टुकड़ा। बाकी तो सेम कंडीशन वैसे ही हो गई आपकी, वह चाय कब पी चुकी है। देख लीजिए आप, व्हेन हैड सी ड्रंक द टी। दोनों में केवल क्वेश्चन पहले जुड़ गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें थोड़ी सी एक चीज, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इंटरोगेटिव में आपने ये कंडीशन दोनों देख ली, कर्ता के पूर्व प्रश्न, कर्ता के पश्चात प्रश्न। ये हटा दे तो कर्ता के पूर्व प्रश्न, ये लगा दे तो कर्ता के पश्चात प्रश्न। अब आप चलते हैं किस चीज पर, कर्ता के पूर्व प्रश्न अर्थात इंटरोगेटिव और नेगेटिव पर चलेंगे। अब हम हेडिंग आप यहां पर चेंज कर देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव कर दें, सेंटेंस कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं। इस तरीके से जब करके चलेंगे आप, तो कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले आप इनको एक बार फिर गैप कर दें। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य कहा जाएगा ये भी देख लीजिए। वाक्य में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। क्या वह चाय नहीं पी चुकी है। हैड सी नॉट ड्रंक द टी। इस तरीके से आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बैठ गया। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं। इस तरीके से आपने किया। सब्जेक्ट ले आए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाए, फिर सब्जेक्ट ले आए, फिर नॉट ले आए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आए। तो कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं, जो कि इंट्रागेटिव नेगेटिव का पहला पार्ट है। अब इसी को हम कर्ता के पूर्व प्रश्न की जगह कर्ता के पश्चात प्रश्न एवं नहीं कर देते हैं। तो कर्ता के पश्चात प्रश्न एवं नहीं जब करेंगे आप, तो फिर वही क्वेश्चन आपने जोड़ दिया। तो जहां पर ये था क्या